ये देख लीजिए आप, माइको 80-30 हाइब्रिड सरसों, और इसकी फलियों को देख लीजिए कितनी अधिक मात्रा में इसमें फलियां लगी है और कितनी नीचे से फलियां लगी है और कितनी ऊपर तक लगी है। 8 फीट की उससे ऊपर की ये हाइट ले चुकी है। 3 से 4 फीट में इसमें फलियां हैं और ये 80 दिन से ऊपर की सरसों हो गई है। बड़ी शानदार ये सरसों है, बहुत अधिक मात्रा में इसमें फलियां लगी है। फूल का कार्यक्रम भी 1 महीने से ऊपर चला है और अभी भी ये देख लीजिए, अभी भी इसमें फूल है। बहुत अधिक मात्रा में फूल आए और फूल का जो दौर है वो लंबा चला तो वो फलियों में कन्वर्ट हुआ है और 80 दिन से ऊपर की ये सरसों हो चुकी है। 125 दिन की ये वैरायटी है। अब यहाँ से इसको छोड़ देना, मतलब कि इसकी तरफ ध्यान नहीं देना, ये नुकसानदायक हो सकता है। मौसम ख़राब है और ख़राब मौसम में होता क्या है कि गर्मी, अब जैसे आज बहुत अधिक गर्मी थी, परसों भी गर्मी थी, है ना। सुबह शाम ठंड गिरती है और दिन में गर्मी गिरती है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि इन फसलों पर जो माहू कीट है, माहू के दें और चापा के दें, और अलग अलग जगहों पर अलग अलग कहा जाता है उसे, यहाँ मालवा में मोहल्ला कहा जाता है उसे। तो जो माहू कीट है उसका अटैक होता है। अब अटैक होता है तो होता क्या है कि देखिए, अपन पहले तो समझते हैं कि माहू क्या चीज़ है। तो मैं बताता हूँ आपको। देखिए, इसमें माहू आ चुका, ये देखिए इस फली में देखिए आप, ये यहाँ पर माहू है। ये सफ़ेद सफ़ेद जो आप देख रहे हैं इसको कहते हैं माहू। और ये इतनी मात्रा में इसके ऊपर चिपका हुआ है। अब अधिकतर जो किसान भाई क्या है कि सरसों में छिड़काव कैसे करें, उसकी वजह से अंदर घुस नहीं पाते हैं। माहू आ चुका है और सोचते हैं अरे कि ऊपर है। देखिए, माहू की विशेषता क्या है, मैंने जैसा कि आपको बताया, इसमें ये यहाँ ऊपर से लगता है। किसान भाई यहाँ देखते हैं कि यहाँ लगा है, तो वो क्या करते हैं कि ओके, ऊपर लगा है, ऊपर की फलियाँ भी ऐसे नहीं बनती है। और सरसों भी अब आने वाली है, किसी की 100 दिन की हो गई है, किसी की 90 दिन की हो गई है, 125 दिन की, 130 दिन की, 120 दिन की वैरायटियाँ हैं। अब 100 दिन की हो गई है, 20 दिन और बचे हैं। तो होता क्या है, देखिए, जिन फलियों का छिलका मजबूत हो गया है उनको तो कोई नुकसान नहीं है, उनको ये ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर सकता। जिनमें दाना भर चुका है, 100 दिन की हो गई है, दाना भर गया। लेकिन होता क्या है कि ये ऊपर से नीचे की तरफ आता है, ना कि नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। जो ऊपर से नीचे की तरफ आता है तो होता क्या है कि ये इसमें भी देख लीजिए, ऊपर की फलियाँ सबसे छोटी है, उसके बाद फलियाँ बड़ी होती जा रही है। ये ऐसे 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 नीचे आते आते फलियाँ बड़ी होती है। तो ये ऊपर से अटैक करता है और ऊपर से नीचे की तरफ आता है। जो ऊपर की फलियां हैं कमज़ोर होती है तो उन फलियों का पूरा रस चूस लेता है। अब आप मान लीजिए कि अगर इसने 1 बीघा का आपको 10% नुकसान अगर इसने पहुंचा दिया है, तो आप अनुमान लगा लीजिए कि आपको कितना नुकसान हुआ है। आपको 7 कुंटल पर बीघा के हिसाब से सरसों निकलनी थी, उसमें से 10% माहू चट कर गया, और तो होगा क्या, मतलब कि 70 किलो पर बीघा के हिसाब से आपकी सरसों का उत्पादन कम हुआ। और अगर ये ज़्यादा मात्रा में फैल गया तो आधा उत्पादन भी नहीं रहने देगा। अब पर बीघा 70 किलो मतलब कि 5,000 रुपये का नुकसान पर बीघा। और अगर आपने 10 बीघे में लगाई है तो 25,000 का आपको ये माहू नुकसान कर रहा है। 25,000 का नुकसान करने के बाद भी अगर ज़्यादा मात्रा में लग गया तो आधा उत्पादन भी ये ख़त्म कर सकता है। तो इसको ऐसे ही इसके हाल पर ना छोड़ें सरसों को कि अरे क्या आ जाएगी, अब तो 20 दिन 25 दिन तो और बचे हैं, क्या आ जाएगी। तो इसको इसके हाल पर ना छोड़ें और ना ही माहू को ज़िंदा छोड़ें। ये दुश्मन है हमारा। और इसको बिल्कुल, अगर आप सरसों की खेती करते हैं तो आपका सबसे बड़ा जो दुश्मन है ये माहू है। माहू से बड़ा सरसों की खेती करने वाले के लिए कोई दुश्मन नहीं है। फसल को माहू से बचा लिया तो मान लीजिए कि आपने सब कुछ सरसों में कर लिया है और सरसों अच्छा उत्पादन आपका देगी। तो अब प्रश्न उठता है कि इसमें दवाई कैसे सींचें। तो मैं आपको कुछ उपाय बताता हूँ कैसे सींचें।
देखिए, एक तो आप साइड से लीजिए, बड़ी वाली टंकी लीजिए, बड़ी वाली टंकी लीजिए, जो इंजन वाली टंकी होती है, बड़ी टंकी लीजिए और साइड से उसका लंबा प्रेशर मारिए और दवाई की मात्रा थोड़ी तेज़ रखिए, लंबा प्रेशर मारिए। तो वो क्या करती है कि 15 फीट तक वो कवर कर सकती है। अब 15 फीट इधर से कवर करेगी, 15 फीट उधर से कवर करेगी, तो 30 फीट वो कवर कर सकती है। अगर आपका खेत लंबाई में है तो मुश्किल से है आपको 2 या 3 रगड़ियाँ बनानी पड़ेगी। और अगर आप ये ना करना चाहें तो दूसरा उपाय ये कर सकते हैं कि आप चारों तरफ से साइड से दवाई का छिड़काव कर सकते हैं, क्योंकि जो माहू होता है इधर से शुरुआत होता है, वो बीच में एकदम जाके नहीं घुस जाता है, जगह जगह जाके नहीं घुसता है। वो जो शुरुआती दौर होता है फसल का, यहाँ से शुरुआत करता है और अंदर की तरफ फैलने लगता है। तो आप साइड से भी छिड़काव कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप दवाई नहीं सींच पा रहे हैं तो आप सल्फर फेंक दीजिए। और सल्फ़र के अलावा अगर आप चाहें तो जो फली डाल आता है, अगर आपके सारे फूल ख़त्म हो गए हैं तो फली डाल और सल्फ़र, इन दोनों को मिक्स करके आप खेत के चारों तरफ फेंक दीजिए। और अगर अंदर घुस सकते हैं तो आप अंदर भी इन दोनों को फेंक दीजिए। फली डाल पाउडर है ना, वो इस माहू को बड़ी शानदार तरीके से ख़त्म करता है। लेकिन अगर आपके सारे फूल ख़त्म हो गए हैं तो ही आप फली डाल का उपयोग करें, नहीं तो ये जो फूलों को ख़त्म करता है, फूल भी ख़त्म हो सकते हैं उसकी वजह से, क्योंकि बहुत तेज़ पड़ता है, फलियों पे उसका ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। और बहुत सबसे ज़्यादा जो गंध मारने वाला है वो, छोटे मोटे हल्के फुल्के कीट तो ना उसकी बदबू के मारे मर जाते हैं। तो आप उस पाउडर को फेंक सकते हैं और वो पाउडर भी अच्छा काम कर सकता है और आप दवाइयाँ भी सींच सकते हैं। जैसे आपको उचित लगे उस प्रकार से आप ये चीज़ें इनमें डालिए। पर ये जो अपना दुश्मन है ना सरसों की खेती करने वालों का माहू, इसको ज़िंदा मत छोड़िए। अगर आपने इसको छोड़ा तो ये आपकी सरसों को नहीं छोड़ेगा। करना आपको है कि करना क्या है, क्योंकि कल भी एक भाई का मेरे पास कमेंट आया था और उन्हीं की वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। वो उनने ये लिखा था कि 100 दिन की सरसों हो गई है, 125 दिन में माइको वो पायोनियर 45 से 46 थी, तो 125 दिन की वैरायटी है। वो जो 125 दिन की वैरायटी है उसमें से 100 दिन की उनकी फसल हो चुकी है। और ऊपर के जो मैंने बताया ना, इसी स्थिति में उनका माहू है, ऊपर के जो मुंह है वहाँ पर माहू आ लगा है। भाई पूछ रहे थे कि इसमें दवाई दें या ना दें, स्प्रे करें या ना करें। तो भाई मेरा तो मानना है कि आप लोग अगर इसकी शुरुआत हो चुकी है तो आप बिल्कुल इसमें स्प्रे करिए। ये आपको कितना ही नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन नुकसान ज़रूर पहुंचाएगा। और हो सकता है कि जितनी अपनी उम्मीद है उससे भी ज़्यादा वो नुकसान पहुंचा सकता है। खेत में अभी तक मैं चारों तरफ से घूम के आया हूं और ये इधर से खुला है ना, तो इस साइड से होता क्या है कि इस साइड से इसमें महू की शिकायत आने लगी है। कोई के पौधे पर महू है, मैं वो दूसरी साइड नीचे की तरफ नहीं है, उधर नहीं है और कहीं नहीं है, इस साइड से महू की शिकायत आई है। अगर ये शुरुआती दौर है, अगर इस शुरुआती दौर में अगर इस माहू को कंट्रोल कर लिया तो ये कंट्रोल हो जाएगा। और ये ज़्यादा मात्रा में फैल गया ना तो फिर ये कंट्रोल भी नहीं होगा, क्योंकि ये जगह जगह लगा होता है और अपनी जो दवाइयाँ हैं हर जगह नहीं पहुंच पाएगी। तो फिर ये ऊपर से नीचे तरफ आ जाता है, पत्तों में यानी फलियों में जगह जगह चिपक जाएगा ना, तो फिर ये कंट्रोल नहीं होगा। तो ये जो सरसों की ये मुख्य सावधानी है कि अगर आपने माहू पे कंट्रोल कर लिया तो आपने सब कुछ कर लिया। तो आप अपनी सरसों को बचाइए, मुख्य रूप से ये सावधानी रखिए महू की, आप सरसों को बचाइए। महू आ चुका है, लगभग हर क्षेत्र में महू आ चुका है। दोस्तों, ये सरसों और हमारा वीडियो दोनों अगर पसंद आए हों तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करना। नमस्कार।